मैं मोहित और आप देख रहे हैं चौपाल। आज हम फिर से गांव में हैं, नया तनौरा। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि प्रधान द्वारा क्या कुछ विकास कराए जा रहे हैं और क्या कुछ विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। यहाँ के प्रधान कौन है? मनोज कुमार। प्रधान जो अभी नए प्रधान चुने गए हैं उनके द्वारा यहाँ पर योजनाओं के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ काम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ तक और कुछ काम नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है यहाँ के मौजूदा प्रधान का? मनोज। उनके द्वारा यहाँ पर कोई सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है? हमें तो कुछ नहीं बताई यहाँ। यहाँ पे जो जैसे कि शौचालय है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। कुछ नहीं बताया यहाँ पे। रुकता ही ना आएगा गाँव में भाई। और यहाँ पे और कोई काम किए जा रहे हो नालियों पर, खरंजे वगैरह? कुछ नहीं है भाई, कोई नहीं, कुछ काम नहीं है। कछु बता ही ना रहेंगे यहाँ आके। कितने समय से ये काम नहीं हो रहा है? जे अब नव प्रधान वो तब से तो कुछ ना भाई को इनने ना करोगे, कछु ना करो। जे लेटरिंग अपने आप बनवाएगी इनने, ये आप आ जाएंगे तब। और का जो सरकार की तरफ से शौचालय योजना मिल रही है वो आपको अब आप तक नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची है। इसके अलावा जो पेंशन योजनाएं हैं वो? बेऊ ना पहुंची है यहाँ। और जो मेडिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिल रहा है, बीमा मिल रहे हैं जो हेल्थ के रिलेटेड, अब तो कछु ना मिलो यहाँ कौन बताए नहीं कि अब यहाँ खुद ही प्रधान ही ना आया रहो सो यहाँ बतावे हुई ना। आप देख सकते हैं कि प्रधानी जीतने के बाद प्रधान गांव में मौजूद नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई भी योजना के बारे में यहाँ पर आम जनता को जानकारी है। ना ही इनको शौचालय के बारे में जानकारी है, ना ही इनको मिला है, ना ही कोई बीमा योजना के बारे में पता है, ना ही स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ऐसे ही अन्य पता नहीं कितने और ग्रामीण हैं जो इन चीज़ों से वंचित हैं। हम उन लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी जो योजनाएं हैं सरकार की वो कागज़ के अलावा कितनी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं और क्या कुछ प्रधान अपना योगदान उसमें दे पा रहे हैं। ऐसे ही हम ग्रामीणों से बात करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चौपाल। जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है। यहाँ पर जो प्रधान जीते हैं उनके द्वारा कोई काम कराया जा रहा है? अभी काम हो रहा है, रिवोर्म चल रही है, इससे अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। ना तो कोई शौचालय है, ना कोई शौचालय की कोई सुविधा है। जो शौचालय योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही है, वो यहाँ तक नहीं पहुँची है? नहीं सर, कोई योजना नहीं है यहाँ पर। और जो हेल्थ से रिलेटेड जो कार्ड बनाए जा रहे हैं वो? जो कार्ड की सुविधा है एक आध के हो सकते हैं, मेरी नज़र में नहीं, मेरे अंदाज में है नहीं है कार्ड की सुविधा यहाँ पे। अच्छा, एक केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना करके चलाई जा रही है, वो यहाँ पर कितने किसानों को मिली है? बीमा योजना कुछ ने मिल गई है, कुछ नहीं मिली है अभी। हाँ जी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपका क्या राय है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो इस तरफ पूरी सरकार तरीके से लॉकडाउन में व्यस्त हो गई है और नोटबंदी में आदमी व्यस्त हो गया है सारा सिस्टम। और उसमें जो लॉकडाउन से लड़कियां पढ़ने नहीं गई हैं, कोई शिक्षित नहीं है, घर बैठी हैं। लॉकडाउन से पहले यहाँ पर जो बच्चियों की साक्षरता का स्तर था वो क्या था? साक्षरता का कोई मिशन नहीं है यहाँ पे। गाँव है, ग्रामीण है, कोई सुविधा नहीं आती। यहाँ पर सरकारी स्कूल तो होंगे गांव में, वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता? नहीं पढ़ाया जाता है, सो तो पढ़ाई चल रही है। तो बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है ना, और बच्चियों को यहाँ पे जानकारी दी जाती है, पढ़ाई करें, उनके माता पिता को प्रोत्साहन किया जाता हो? नहीं दी जाती है, दी जाती है। मतलब और जो बाकी की सुविधाएं हैं, काफी सारी जो सुविधाएं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं? नहीं आ रही। पानी के लिए बहुत मैं ही व्यस्त हूँ, किसके यहाँ भरूँ, मेरे द्वार पर कोई सुविधा नहीं है पानी की। प्रधान जी से कहा था यहाँ करवा दूँ, अरे वो उन्होंने नहीं सुनाई कि ये जो नए प्रधान हुए वो कोई सुविधा नहीं है पानी की। मेरे से 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ रहा है मुझसे। जी।
और यहाँ पर गांव में क्या समस्याएं हैं आप लोगों को जो देखनी पड़ रही हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं? देखो पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, उसकी ज़्यादा परेशानी हो रही है। खुद मुझे ही हो रही है। मैं काम पे जब जाता हूँ पानी भर के सारा बच्चों के लिए, तब जाता हूँ मैं पानी। तो आपने इसकी शिकायत प्रधान जी से की है, लेकिन प्रधान जी ने उसमें कोई काम नहीं किया? नहीं, प्रधान जी ने ये बोला था कि मैं करवा दूंगा, और अब जो कह रहे हैं पाइप निबट गए हैं, पाइप नहीं है। कितने समय पहले आपने शिकायत की थी? मैंने की थी सेक्रेटरी साहब से 4-5 दिन हो गए। सेक्रेटरी साहब ने कहा देख लूंगा, मैं करवा दूंगा। और इन्होंने तो ये कहा था, बोला था कि पाइप निबट गए हैं। मैं भज के कम से कम 1 महीना हो गया मुझे भजते भजते उस प्रधान के पास। 1 महीना चौकस हो गया सर। इसके लिए फिर आपने आगे शिकायत करी है? मैंने शिकायत की थी उसमें सीएम हेल्पलाइन नंबर पर। जी, उसकी आपके पास कॉपी है? कॉपी नहीं है मेरे पास, जो कह दे। नहीं, मैसेज आया है मेरे पास। मैसेज दिखा सकते हैं आप? नहीं जी, दिखाऊंगा। दिखाइए, वो मैसेज दिखाइए। ये ग्रामीणों की स्थिति है, उनको योजनाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे तैसे अगर कोई जागरूक है वो शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जैसे भी बता रहे थे, महीने भर से वो चक्कर लगा रहे हैं सेक्रेटरी के, प्रधानों के, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसके बारे में शिकायत भी की है। हम वो आपको रिसिप्ट भी दिखाएंगे, अभी वो लेकर आ रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम और लोगों से भी बात करेंगे, आइए चलते हैं आगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ममता देवी। जी, आपकी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं? क्या हाँ। समस्याएं हैं जो यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है? इधर आ जाइए। केव सालन से लगे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, लेटरिन की सुविधा नहीं है। और ये जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय योजना चलाई जा रही है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है? मिली है हमारी, हमने फॉर्म भी डाले, हमने जो बंटू प्रधान को दिए हमने, इनने भी कोई सुनवाई नहीं करी। और नल की भी हमने बोली, उनने भी कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे नहीं तो मेरे घर में लेटरिन है, नहीं मेरे घर में पानी की सुविधा है। इधर उधर से भरते हैं पानी, और इधर ये पानी की भी दिक्कत होती है। ये पानी नहीं निकलने की जगह मेरे घर में पानी भर रहा है। जो आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, कार्ड वो आपके पास है? हाँ है मेरे पास। यहाँ पे और कितने लोगों के पास है वो कार्ड? यहाँ गांव में है सर, करीबन 10-15 लोगों के पास है। बाकी और लोगों, यहाँ पे आबादी कितनी है करीब? आबादी 1500 की आबादी है मेरे गांव की। 1500 से सिर्फ 10 लोगों के पास कार्ड है। नहीं मतलब है, मतलब इतनी जल्दी बना नहीं पाए, मतलब है 15-20 लोगों के पास है, उधर मुसलमान समाज में है। तो वो उस पात्रता के दायरे में नहीं आ रहे हैं, या फिर क्या कोई और कारण है? जो सर कार्ड बने गए वो रह गए, उन लोगों के बता रहे कि फिर बनेंगे, फिर तब से कोई आया नहीं है। आप बता रहे थे आपने शिकायत की है, तो उसका मैसेज दिखाने वाले थे, वो मैसेज है, दिखाइए जरा। हमारी तो अभी जी। तक जेऊ प्रधान नहीं सुनवाई कर रहा हमारी तो। पूर्व प्रधान कौन थे? पहले तो बंटू प्रधान है, उनसे भी बोले, उनने जो फॉर्म भरे लेटरिन के सबके, तो मैंने भी 2 दफे फॉर्म भर चुके, और 100 रुपए हमने दिए, मेहनती मजूरी आदमी हम, तब भी मेरी लेटरिन नहीं बनी और नहीं पानी की सुविधा हुई मेरी। आपने इस बात की भी शिकायत की है ना? हाँ हाँ, पानी की मैंने बहुत शिकायत करी है मैंने। प्रधान से? हाँ, प्रधान से मैंने कई बार बोला है। प्रधान मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इस चीज की शिकायत की है आपने? हाँ करी है, हाँ करी है, वहाँ पर भी खबर पहुँचा दी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी मेरी। आपने शिकायत की है तो सुनवाई जरूर होगी, उसमें रिस्पांस आता है फिर? मालूम नहीं है अब कब होगी सुनवाई। हमने जो है सांसद जी के पास हमने वो कर दी है, और विधायक की तरफ से, विधायक तो यहाँ जीती है तब से जगी नहीं है। क्या नाम है विधायक? हेमलता दिवाकर। जब जीतने के बाद एक बार भी यहाँ पर नहीं आए? कुछ कोई जरूरत नहीं है। मैं माँ तो ये समझ सालों से ही हो गई भगवत के, मैं नहीं, मेरी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई माँ विधायक के पास। और कल मैंने वो कराया था नंबर से, सीएम हेल्पलाइन नंबर से, तो वहाँ ये कहा था कि आपको सांसद जन निगम द्वारा लगाया जाएगा। फिर उसमें आपने उसका जवाब दिया? नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया है। नहीं, जब आपके पास एक नंबर आया होगा या फिर कुछ जवाब आया होगा वहां से, तो उसके बाद फिर आपने उसको जवाब दिया था? नहीं, जवाब ये दिया था आपकी शिकायत दर्ज करा दी गई है, हमने जो है रेफर कर दी है सांसद जी के पास जी। और उन्होंने ये आज भी ये बोला था कि आप प्रार्थना पत्र दे दो आप विधायक के पास,
और सर मैं गरीब आदमी, मैं रोज रोज भेज नहीं पाऊंगा वहाँ पे। मैसेज दिखाइए। जब बरसात होता है तब जो घर में पानी भर जाता है, जब पानी की सुविधा ना आती कचू यहाँ तक सर पानी आ जाता है मेरी ये नाली के, नाली टूटी ये नाली ऊपर अच्छा। चलता है और इसमें खरंजा इधर, इसमें पानी भर जाता है मेरे पूरा। कमरा में यहाँ तक पानी आ जाता है पूरे गाँव का। जब प्रधान हमारी गरीबन की ना सुविधा कर रहा हो तो फिर क्या करे प्रधान। पूर्व प्रधान थे और मैंने पैसे दिए थे सर किस चीज के लिए पैसे दिए थे? शौचालय के लिए 2 बार पैसे दिए थे मैंने, और उसका एक वो आया था उसके गांव का। कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए, 100 रुपए दिए थे मैंने शौचालय के लिए 2 बार। बंटू प्रधान को कभी इसमें दे के आए और फिर एक उनके साथ रहता है, उसको मैंने कागज दिए और रुपए दिए मैंने 100 रुपए। इधर आइए, कैमरे के सामने बोलिए, बताइए। बंटू प्रधान को और उनके साथ रहता है, उसको 100 रुपए दिए मैंने, यहाँ रोड पे कागज दिए और रुपए दिए, और बंटू प्रधान को मैंने वहाँ पर रुपए दिए, कागज दिए रुपए दिए, और तब मेरी लेटरिन नहीं बनी। आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाए जा रहे हैं? नहीं वो तो हमें मालूम ही, पर ये कह रहे फॉर्म डाले जा रहे हैं और लाने के लिए 100 रुपए दे दो, तो मैंने दे दिए। मैंने चलो कुछ ना हो रहा है 100 रुपए से, इसलिए। फॉर्म डालना तो प्रधान का काम है, उसके लिए भी पैसे नहीं देने होते? हाँ उसको भी उनने हमसे पैसे ले लिए। मैंने तो उनके मुंह पे बोल दिया, अभी वोट मांगो ना आया था बंटू प्रधान। हाँ मैंने तो मुंह पे बोल दी, जो मैंने दिए है तो मुझे डर का बात को। क्या नाम है आपका? राजा बेटे क्या समस्या है आपकी? जी भैया हमारे घर तो न टट्टी फटी कराए गो खचूना ने, और मेरे पास जाए तो आवाना पत्तों के धन में बच जाते हैं और हम बहुत रह रहे हैं। आपके प्रधान ने इसके लिए नहीं कराया? नहीं करा, बिल्कुल नहीं। हमने फार्म भराया था 2-3 दिन पे तो पुराने हुआ और नए के यहाँ भैया गए ना, सुनिए झूठ बोले। नए प्रधान से शिकायत करी है आपने? अब ही ना करी पर हाँ, और हम खेता में जाते हैं और अरे कोई करा ना दे तो ठाकुर नहीं तो नए प्रधान से एक बार बात तो करिए इस बारे में। आओ हाँ खेता में उनसे जो नए प्रधान हुए हैं उनसे बात करिए, वो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आप बात करिए है ना, फिर बताइएगा। तो फिर तुम्हारी मालूम कैसे पड़ेगी? आओ तो ठीक है। और भाई का आज साधन करना चाहिए भाई। जो यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा योजना चलाई जा रही है स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान योजना, उसका लाभ मिला है आपको? उसका कार्ड बना है आपका? कछू नहीं है भैया, कछू ना बनो हमारे तो ले न्यू ना थे के बिल्कुल इससे आने को कहा जाए कछू गावे जा गाँव में मैं तो कछू ना। इसके लिए आपने उनसे बात करी थी प्रधान से? हमने प्रधान तो खूब करिए ना सुनाई करता, प्रधान बिल्कुल ना कर रहे सुनाई, और वोट आने के कहा जाए 5 तक चुका था। आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की जैसे भाई साहब ने की, आपने की है? हमने माँ तो करी ना भैया, सुनिए झूठ बोले। अगर आपको सुविधा नहीं मिल रही है तो आपको शिकायत करनी चाहिए। तो सकाते अब मालूम पड़ेगा, अब कर देंगे। हाँ अब कर देंगे। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ये जो गांव है नया तनौरा, यहाँ पर ग्रामीण परेशान है, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, ना ही यहाँ पर आयुष्मान योजना के कोई कार्ड बने हैं। महज 9 से 10 कार्ड बताए जा रहे हैं जो कि बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आबादी 1500 के करीब बताई जा रही है, जिसमें से 10-5 कार्ड बनाए गए हैं। और जो यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं उनको अधिकांश तौर पर नॉलेज नहीं है, इसी की जानकारी नहीं है। यहाँ पर प्रधान से शिकायत करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, लोगों के बरसात के समय में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, उसके बारे में अभी तक प्रधान ने कुछ नहीं किया है, ना ही पूर्व प्रधान ने, और मौजूदा प्रधान अभी यहाँ पर आए भी नहीं है। ये ग्रामीणों का कहना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे और भी लोगों से, उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या प्रधान उसमें कितने जागरूक हैं, कितना उनका काम कर रहे हैं। नाम क्या है? सौमीर सिंह। क्या करते हैं आप? वैसे डॉक्टरी करता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? सब समस्याएं गाँव में कोई सुविधा ना थी। तो इसके बारे में प्रधान से बात की है, जो अभी मौजूदा प्रधान है, जो पूर्व प्रधान हुए हैं? नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स का रिजल्ट है यहाँ तो प्रधान का। जो सपोर्ट करता है वो जाते हैं, अगर सपोर्ट नहीं करता वो जाते नहीं है। मतलब जिनको प्रधान, जो प्रधान के समर्थक हैं उनके लिए काम कराए जाते हैं, जो प्रधान के समर्थक नहीं है उनके काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा? नहीं हो रहे हैं। तो इसके बारे में आगे, आप तो डॉक्टर हैं, आपको जानकारी भी होगी
कि मुख्यमंत्री पोर्टल है जिस पे हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वहां पर आपने इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की या शिकायत कराई? अभी नहीं की, कोई शिकायत नहीं की अभी। आपने वहाँ शिकायत क्यों नहीं कराई? जब अगर गांव में आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, प्रधानों को सुविधाएं दी जाती हैं, प्रधानों को पैसा आवंटन किया जाता है ग्रामीणों के विकास के लिए, गांव में विकास करने के लिए, अगर वो विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको शिकायत करनी चाहिए, आप गांव वालों को उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। अभी तो कोई आवाज़ नहीं उठाई है। आप उठाइए इस बारे में। और क्या समस्याएं हैं गांव में? अभी हम डेंगू का प्रकोप चल रहा है यहाँ पे, कोई दवाई ववाई नहीं छिड़का हुआ है। इसके बारे में आपने बात की है प्रधान से? नहीं किया, आते हैं बस एक जगह छिड़काव किया, उसके बाद में चले जाते हैं। मकान में कोई नहीं, बस रोड पर निकल के चले जाते हैं, बस उसके बाद चले जाते हैं। और जैसे जो हेल्थ से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हैं, उनका यहाँ पे लाभ मिल पा रहा है लोगों को? पूरी जानकारी नहीं है स्वास्थ्य क्या क्या योजना है गाँव में। जैसे आयुष्मान कार्ड का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको दिया हुआ है, सभी राज्यों में लागू है, तो वो यहाँ पे ग्रामीणों को मिल पाई है या नहीं मिल पाई है? यहाँ पर कुछ एक आध कोई हो सकता है, ज्यादा नहीं है। फसल बीमा योजना है, उसके बारे में क्या जानकारी है? कितने लोगों को वो मिली है, कितने किसानों को उसकी जानकारी है? केवल 2000 रुपए आते हैं, वो आते हैं किसी किसान को। वो किसान सम्मान निधि योजना है, वो अलग है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसान के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना योजनाओं का और कितना जानकारी का अभाव है। यहाँ पर ग्रामीण हैं जिनको जो हर रोज अपनी जिंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी परेशानियां देख रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर शून्य है। ना ही यहाँ के प्रधान कुछ कर रहे हैं, ना ही यहाँ के सेक्रेटरी उसमें सुनवाई कर रहे हैं। हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे और भी समस्याओं के बारे में जानेंगे, जो समस्याएं इन लोगों को परेशान कर रही हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव कहिए या फिर जानकारी का अभाव कहिए, ये अपनी आवाज को आगे तक नहीं उठा पाते हैं। प्रधानों का चुनाव इसलिए किया जाता है कि वो ग्रामीणों की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें, जिससे हमारे गांव का, हमारे देश का विकास हो सके। लेकिन वो विकास हमें यहाँ पर शून्य दिखाई देता है। अगर आप नजर उठाकर देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ विकास नहीं हुआ है। आगे की जानकारी के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े रहिए और हम और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से वो लड़ रहे हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ग्रामीणों की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। चुनाव जीतने के बाद प्रधान अपना घर बनाता है, अपना बैंक बैलेंस बनाता है, लेकिन जो ग्राम के विकास के लिए पैसा आवंटन किया जाता है, वहां तक वो पैसा बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं, अभी हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया इस समय डेंगू का प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दवाई का छिड़काव नाम मात्र के लिए भी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर दवाई का छिड़काव होता भी है तो यह सड़कों पर छिड़काव करके चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों के घर में कोई छिड़काव नहीं है। जब तक बीमारी की जड़ पर काम नहीं किया जाएगा तो बीमारी कैसे खत्म होगी? ये सोचने लायक विषय है, इस पर सोचना चाहिए अधिकारियों को भी और जनता प्रतिनिधियों को भी। रुकिए भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रईसपाल। यहाँ पर जो गांव में क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? कछु ना मिल रहा यहाँ तो। गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास हुआ है? जो सड़क बन गई है सब पहले की बनी है। ये जो सड़क है ये पूर्व प्रधान द्वारा बनाई गई थी? नहीं, ये नहीं बनाई। ये तो पालीवान ने बनाई है। यहाँ पर जो आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाए गए हैं, जिससे अगर आपको कोई भी भगवान ना करे, अगर आपके किसी भी परिवार में कोई समस्या होती है, कोई बीमारी वगैरह होती है, तो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया जाता है सरकार के पैसे द्वारा। वो योजना आप तक पहुंची है? हम पे ना आई बाबू जी, आप तक ये योजना नहीं आई है? हम पे ना आई, हमारे घर में कागज बनाना है। और जो फसल बीमा योजना चलाई जा रही है उसका आपको जानकारी है? ना कछु ना आओ
सरकारी किसी योजना के बारे में आपको जानकारी है? 1000 रुपये आते हैं बस खेता के बस, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आते हैं वो। इसके अलावा और कोई जानकारी? और कोई ना है। आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों को कोई भी जानकारी नहीं है। इतनी योजनाएं मोदी जी द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर वो सब कुछ एक बड़ा सा जीरो है। यहाँ के प्रधान कोई भी काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। हमें अगर मौका मिलता है तो हम इनके प्रधान से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रामीणों को कितनी और समस्याएं हैं, क्या किन किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और उनकी समस्याएं आखिरकार सुनी क्यों नहीं जा रही। ये हम बात करेंगे। लगातार हम चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम चलते जा रहे हैं, बात करेंगे लोगों से। इन भोले भाले गांव वालों से पैसा लेते हैं, कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, और उनको ये दिलासा दिया जाता है कि ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई भी पैसा देने की किसी को भी जरूरत नहीं होती है। हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश, आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं गाँव से में? बढ़िया है, आराम से सुविधा तो सब पक्की सड़क है, आराम से चल रहे हैं। और कल आई आपको जो प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय दिया जा रहा है वो आपको मिला है? आता है। आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान नहीं है। अगर घर में कोई भी भगवान न करे बीमार होता है तो उसमें 5 लाख तक का इलाज सरकार के पैसे द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना के तहत सरकार के पैसे द्वारा कराया जाता है। वो आपको लाभ मिला है? अभी हमने तो देखा नहीं है। वो कार्ड आपका नहीं बना? हाँ, नहीं तो। इसके अलावा जो फसल बीमा योजना, उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, हमें नहीं है। ये जुट सा चुके हैं। फसल योजना के तो बड़े बूढ़े जाने, बड़े बूढ़े जाने। यहाँ नाली खरंजाओं की बात है, वो तो सही चल रही है, देख लो कैसी बड़ी धरी है। ये अभी पूर्व प्रधान द्वारा बनाई गई है या उससे पहले? पहले की है ये तो, जो अभी नहीं प्रधान भाई इतने की नाना थे पहले की। जो पूर्व प्रधान है उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया गया? अभी नान है। और अभी जो मौजूदा प्रधान है वो यहाँ पर गांव में दौरा करने आते हैं? आते हैं सो तो देखा साफ हो गई है नाली। आए हैं। और जो वायरल चल रहा है यहाँ पर, उसके तहत डेंगू जो चल रहा है, आपको जानकारी होगी, पूरे आगरा में भी काफी सारे केसेस मिले हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छे से बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे दवाई का छिड़काव कराया जाता है गाँव में? छिड़काव तो अभी हमने देखा नहीं, सब काम करके जाते हैं। हाँ जी। कहाँ काम करते हैं? बाहर काम करते हैं? आगरा। क्या काम करते हैं? बेंदारी का। अच्छा, ठीक है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। नमस्कार जी, वैसे आपका नाम क्या है? श्रीपाल। यहाँ पर आपको क्या क्या योजनाएं दी जा रही हैं, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा, कुछ मिल रहा है नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। जो आयुष्मान योजना है उसका कितना लाभ मिला है? आयुष्मान योजना मतलब जैसे कि अगर घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए 5 लाख तक का इलाज का पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये योजना चलाई गई है। वो कार्ड आपके बनाए हुए हैं या नहीं? वो कार्ड ना बने यहाँ पे। इसके अलावा जो शौचालय योजना है, वो शौचालय योजना के तहत आपके घर में शौचालय बनाया गया है? पैसा बनाओ, पैसा आपने पहले बनवा लिया था, प्रधान द्वारा कोई मदद नहीं मिली? बना हुआ है, बना हुआ नवान है। अच्छा, आपने उसके लिए शिकायत करी थी या फिर आवेदन दिया था? शिकायत का है, कोई सुनी ना रहो। अगर प्रधान नहीं सुनता है तो उसके लिए आप ब्लॉक में जाके RTI लगा सकते हैं, या फिर आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो सब आपने किसी ने किया यहाँ पर? मना गए बिल्कुल ब्लॉक में। हाँ। इसमें जो बीमा योजना दी जा रही है, फसल बीमा योजना है और जो अन्य योजना है, ढेर सारी योजना केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। वो योजना यहाँ पे कुछ लागू हुई है या कुछ जानकारी है किसी को? यहाँ किसी योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो लिख रहे हैं, वो तो बच्चे नहीं कहा है। यहाँ पे बच्चियों का साक्षरता, जो बच्चियों की साक्षरता है वो कितनी माना जा सकता है? बच्ची बराबर पढ़ रहे हैं, कोई 90% नीचे तो कोई इतना नहीं पढ़ाई में, और सब पढ़ ही रहे हैं निरक्षर नाचने में। यहाँ पर कितने स्कूल हैं स्कूल गांव में? गांव में स्कूल कितने हैं? यहाँ में एक गांव में एक स्कूल है। सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है। ठीक है। और कोई समस्या जो गांव में हो आपके? गांव में तमाम समस्या है, तमाम समस्या तो न कोई सुन लो का समस्या। ये नाली टूट गई है, प्रधान न बना सकता। ये आपने शिकायत करी है? अरे प्रधान कर रहा है, वो अपने सरकारी स्कूल के सामने नाली बनवाएगा, बस छुट्टी, और तो सब लोग यूं डरे हैं। तो इसके बारे में आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे किसी ने भी शिकायत नहीं की गांव में से?
अब कौन से करने शिकायत नहीं होता पहले मुख्यमंत्री नंबर दे दो आज संजय देखिए मुख्यमंत्री पोर्टल है जिस पर आप शिकायत करा सकते हैं। अगर कोई भी प्रधान या कोई भी सेक्रेटरी आपकी बात नहीं सुनना है उसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं। ब्लॉक में जाकर अगर आरटीआई लगाते हैं उसका आपको जवाब दिया जाएगा निर्धारित समय के अंदर। उस जवाब के बाद में अगर आप चाहें तो आप कार्रवाई भी करवा सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकारों का जानकारी का अभाव है, इसीलिए लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ है। जैसे आपने बताया कि नालियां नहीं टूटी पड़ी हुई हैं, दिखाओ जरा इन्हें, ये नालियां टूटी पड़ी हैं, इनके लिए भी आप शिकायत करा सकते हैं। प्रधान तो कहते हैं प्रधान सुनती ना है, प्रधान नहीं सुन रहे तभी हम बता रहे हैं उसके आगे आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप जागरूक होंगे तो आप शिकायत कर सकते हैं, आपके काम भी होंगे। अब जानकारी हो तो सबका जो कहते जानकारी दी जाती ना हमें। आप करिएगा, बताया ना, आप ट्राई कीजिए उसको। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? हेमराज सिंह। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो यहाँ सभी समस्या है, ये नाली की, पानी की, ये सभी ये टंकी है सरकारी, ये दिखाए चालू, दिखाओ ये टंकी दिखाओ। शुरुआत में ही चालू है भैया, उसके बाद ये खराब पड़ी है। और यहाँ पानी की तो समस्या है ही है। कितने समय से ये समस्या ऐसे बरकरार है? करीब करीब 3 साल है टंकी लगे, 6 जी, और 6 से ये 4 महीना टंकी चली है। बस 4 महीने के बाद ये समर खराब हो गई है। और शिकायत भी की है, ब्लॉक में भी शिकायत की है, सेक्रेटरी से की है, प्रधान से की है, और हेमलता दिवाकर है हमारे यहाँ की वो विधायक, उनसे भी कहा है, लेकिन किसी ने कोई नहीं। जहाँ पर आपने शिकायत की है इनकी आपके पास प्रतिलिपि है, कोई कॉपी है? शायद एक आध तो है, आप दिखा सकते हैं। हाँ शायद अपनी 1-2 तो है, वो अधिकार शिकायत करी गई ताकि वो, हाँ फोटो स्टेट है, उसकी फोटो स्टेट हमें दिखाइए जरा। हाँ चलो अभी दिखावा दें। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अकेले अगर प्रधान की बात करें तो सिर्फ अकेले प्रधान ही नहीं, यहाँ के ब्लॉक में बैठे अधिकारी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, ब्लॉक प्रमुख से कहिए, ग्रामीण क्षेत्र की विधायक हेमलता दिवाकर जी भी बता रहे हैं कि उनके पास भी इन्होंने शिकायत की है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे मोहल्ला की ये एक टंकी है पानी की। ये देखिए पूरे यहाँ पर एक टंकी बनाई हुई है, 6 साल हो गए इसको बता रहे हैं, 6 साल करीब से ये टंकी बनाई हुई है, लेकिन ना ही इसमें पानी है, ना ही लोगों को कोई योजना है, ना ही कोई उनको उसका फायदा मिल रहा है, बस लगा के दिखा दी गई। और हो सकता है कि ये जो टंकी है यहाँ पर लगाई गई उसके बाद काम ना करने के लिए इसके पता नहीं क्या कारण होगा, लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ के ग्रामीण लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। अब बात ये उठती है कि जो जिम्मेदार हैं वो इसमें क्या कार्रवाई करते हैं और कितनी देर में। ये लोग लगातार शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, प्रधानों तक पहुंचे, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ एक बड़ा सा जीरो मिल रहा है। कोई इसमें कार्रवाई करना पसंद नहीं कर रहा या फिर वो करने के लिए बाध्य नहीं समझते अपने आप को। न जाने ऐसी कितनी समस्याओं के बीच ग्रामीणों को अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वहां प्रधानमंत्री जी ने ढेरों योजनाएं चलाई हुई हैं ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर सब कुछ खत्म है, सब कुछ जीरो है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया जा रहा। जो लोगों ने शिकायत की है हम उनकी प्रतिलिपि भी आपको दिखाएंगे, उनकी कॉपियां भी दिखाएंगे जो उन्होंने कहा है, हम आपको दिखाएंगे। अब बने रहिए साथ में। हम यहाँ पे लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार गांव वालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी क्या कुछ समस्याएं हैं जो वो झेल रहे हैं, लेकिन हर बार शिकायत करने पर, हर बार अधिकारियों तक जाने पर, उसके बावजूद भी इनकी शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर ग्रामीणों से और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो उनके साथ में हैं। जी आगे आ जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। इधर आ जाइए कैमरे के सामने। हाँ। यहाँ पे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? अरे यहाँ बड़ी समस्याएं, लोन तो हमारा माफ बिल्कुल भाव ही नहीं है साहब। अच्छा। हाँ, और समझ लो कि सब बात पे परेशान है, जो समझ लो कि मच्छर चरने की इतनी और तकलीफ, इतनी बुखार रेखान चल रहे हैं कि घर घर खाट जा रही है। मच्छरों के लिए, डेंगू के लिए, वायरल फीवर के लिए यहाँ पर कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया जा रहा है? कोई नहीं किया गया है बिल्कुल।
बिल्कुल भी नहीं किया गया, काफी समय से नहीं किया गया। बहुत दिनों से हमें तो सुतू ना रही, छोटे छोटे दवाई पहले समय लोग करते हुए, और तो कोई आवत ही ना दवाई भवाई लेकर। आपने इस बारे में प्रधान से शिकायत की है? प्रधान कोई काऊ की ना सुनतो, क्योंकि देते वहाँ कछुआ है ही नहीं, वो तो सब बंद है गई, पुरानी योजना ही तो खत्म भाई सगरी। ऐसा कुछ नहीं है, योजनाएं बराबर चल रही हैं। मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए आप आगे शिकायत कर सकते हैं। आपने यहाँ पे किसी ने कोई शिकायत करने की कोशिश की है आगे? शिकायत हमें पता ना कहाँ होती है, शिकायत तो वहाँ जाए करे। ब्लॉक वगैरह में कभी शिकायत की हो? कहूँ ना गए ही ना, कहूँ ब्लॉक देखो ही ना मैंने कैसा ब्लॉक होता है। बाबा आपका नाम क्या है? बनवारी। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ कछु समस्या बाबू जी है ना, यहाँ कछु समस्या ना, यहाँ जो बीमारी की समस्या है। यहाँ पर दवाई का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। क्या हो जाएगा? प्रधान से कहा गया इस बारे में? प्रधान तो नो प्रधान बहुत वो जिन बात जान तू ना, ये मतलब गांव में तो रह रहे हैं, वो ये तो जानते हो कि दवाई का छिड़काव किया जाता है। वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, लोगों की जान जा सकती है, उसके लिए छिड़काव किया जाए। कोई कोशिश ना करो बिल्कुल। आपने इसके बारे में शिकायत और कहीं की है, ब्लॉक में या फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर? हम आ गए बिल्कुल, ये प्रधान तो कह देते बूझा कहे चाहे मत के। जी भाई साहब आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह। जैसे बता रहे हैं यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं हैं, वो और इनके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे दवाई का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, प्रधान से शिकायत करते हैं इसके बारे में? इसके बारे में सभी से शिकायत की जा रही है, लेकिन मैं तो बरौली गुजर ग्राम पंचायत से हूँ। वहाँ पे भी कोई भी कुछ भी वो नहीं है, ना प्रधान का है ना ब्लॉक प्रमुख का है, किसी का भी कुछ कोई काम नहीं है। बरौली ग्राम नहीं, बरौली गुजर बगल में ही पड़ती है। ये तनौरा नूरपुर ग्राम पंचायत है, मेरी बरौली गुजर ग्राम पंचायत है। यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं। रोज डेंगू, जो चिकनगुनिया, हर तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। परेशान है किसान, एक तो आपदा से परेशान है, वैसे भी सभी तरह से परेशानी है। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हर तरीके से मार पड़ रही है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा की हो या ही चाहे वो नेताओं के मिली भगत की हो। प्रधान कोई काम नहीं करा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। पहले ही अपनी टूटी हुई कमर को सीधा करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच यहाँ पर डेंगू और वायरल फीवर ने अपना कब्जा जमा दिया और प्रधान इस बारे में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, आपने अभी सुना लोगों से, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं लगातार निरंतर ये लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रधान ना तो यहाँ पर दवाई का छिड़काव करवाते हैं, ना ही इन नालियों की सफाई करवाते हैं। ये देखिए नालियां कितनी भरी हुई हैं, किसी प्रकार की कोई भी सफाई नहीं है। इन्हीं गंदी नालियों में मच्छर पनपते हैं और लगातार ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। ये ग्रामीण बीमारियों में रहने के लिए मजबूर हैं, या फिर हम ये कहें कि इनको मजबूर किया जाता है। ये गांव वाले बेचारे सीधे साधे लोग हैं, जानकारी का अभाव है, शिक्षित नहीं है। इसके चलते यहाँ के प्रधान भी कोई काम करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, ना ही किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी निभाते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए लगातार किस तरीके से यहाँ पे नालियों की हालत है। नालियां टूटी हुई हैं, गंदा पानी में भरा हुआ है, मच्छर पनपते रहते हैं, लोग बीमार होते रहते हैं और न जाने कितने लोग इन बीमारियों के चलते अपनी जान भी गंवा देते हैं। जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए ही चलाई जाती हैं, वो स्वास्थ्य योजनाएं भी यहाँ पर किसी के पास तक नहीं पहुंची हैं। ना ही यहाँ पर किसी को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, ना ही यहाँ पर किसी के पास उसका कार्ड है। कार्ड होना बात दूर की बात रही, यहाँ पर किसी को इसके बारे में जानकारी तक भी नहीं है। हम आयुष्मान योजना के बारे में भी लोगों से बात करेंगे। अब बताइए। 500 रुपये ले बिंदे के और बिंदे ना तो मकान दो ना 2 रुपया फिर। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे थे, वो मकान आपको नहीं मिले हैं? नहीं मिला। 500 रुपया और ले बिंदे। 500 रुपये आपसे किसने लिए हैं? विधायक ने। क्या नाम है विधायक का? हेमलता। हेमलता दिवाकर ने 500 रुपये लिए हैं आपसे। उनके नाम से किसी ने लिए थे या फिर? हम बाग नाम से लेके जी बुक करीब जा रहे हो वो
ऑनलाइन। ऑनलाइन करने जाने हैं। किसने लिए थे? जिन्होंने पैसे लिए थे उनका नाम पता है? हाँ भाई, हेमलता भाई लेके आत्मा के ले जाओ ऑनलाइन करिए, आबा न करे ना। हेमलता जी ने अपने हाथ में पैसे लेके उस व्यक्ति को दिए थे ऑनलाइन करने के लिए। ऐसे इसमें अच्छा, इसमें एक आयुष्मान योजना जो चलाई जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें क्या है, अगर कोई भी बीमार होता है परिवार में तो उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार के पैसे द्वारा कराया जाता है। तो वो योजना आपको मिली है? आपके बारे आपका कार्ड वो बना हुआ है? कोई नहीं बना, ना कार्ड बनो ना कोई ना मिला। ये विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सोचनीय है कि यहाँ पर ग्रामीणों को ना तो आयुष्मान योजना की जानकारी है, ना ही किसी अन्य योजना की। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिए जा रहे हैं उसके लिए भी आपने सुना कि हेमलता दिवाकर जी ने हाथ में पैसे लेकर किसी अपने बंदे को दिए, किसी अपने कार्यकर्ता को दिए इनका फॉर्म ऑनलाइन जमा करवाने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि वापस वो लौट कर भी नहीं आए। ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, बेहद ही सोचनीय है। इसमें क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है, ये जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और हम ऐसी आवाजें लगातार उठाते रहेंगे, इन ग्रामीणों के बीच लगातार आते रहेंगे और आपको इनकी समस्याओं से आपको और जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको अवगत जरूर कराते रहेंगे। अगर कोई भी इनकी आवाज को नहीं उठा रहा है तो हम ये काम जरूर करेंगे और कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। आप देखते रहिए चौपाल, हर गांव की चर्चा जमीन पर। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं और बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर हमारे साथ में बुजुर्ग हैं जिनका घर प्राकृतिक आपदा की वजह से टूट गया। ये जो यहाँ पर नीम का पेड़ आप पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये पेड़ इस पर गिरा जिसकी वजह से घर टूटा और उसके बाद न जाने कितने अधिकारी, कितने आला अधिकारी आए, उन्होंने सुना, लिखा, लेकिन ये घर आज तक बदस्तूर ऐसे ही है। जो हालत पहले थी आज भी वही हालत है। हम कोई घर भी दिखाते हैं पहले, फिर उन बुजुर्ग से भी बात कराएंगे। आइए। ये देखिए, ये पूरा घर है जो टूटा हुआ है। ये दरवाजा जो इनका गिरा, इन्होंने शिकायत भी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इनसे इनका कहना है हेमलता दिवाकर जी ने पैसे भी लिए, ऑनलाइन कराने के लिए फॉर्म भी भरा, इनसे पैसे लेकर दे दिए गए कि ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाए, लेकिन ना तो वो फॉर्म आज तक भरा गया है और ना ही इनको आवास मिला है। पूरी बात हम जानेंगे इन बुजुर्ग से। जी बताइए। हाँ बोलो। ऐसा हमारा मकान आंधी से नींव गिरा और टूट गया हुआ और हमने यहाँ अधिकारी से आ गए, लिखा पढ़ी करके ले गए, बिल ने ऑनलाइन करी या ना करी। फिर हम हेमलता दिवाकर के जो गए, माँ हमने कासनी करी, बिल ने जो गई के तुम 500 रुपया दे दो और तुम्हारा आवास आ जाएगा। हमने 500 रुपया दे दे, तुम्हारे पैसे लेके गरीबी आई हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं भाई। कितने समय पहले की बात है ये? जी 1 साल है। 1 साल पहले आप हेमलता दिवाकर के पास गए थे, उनको आपने ये कहा कि आपका घर टूट गया है नीम की वजह से, और उन्होंने आपसे 500 रुपए लिए और ये कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाएगा जिससे आपका आवास आ जाए, ऐसा? और बाबा अब ही लाओ जल्दी से जल्दी, अब ही ऑनलाइन कराए। तो मैंने कहा तुम्हारे पास महीने लेकर भेज दे, पर वो अभी आवास आया नहीं। पैसे लेने के लिए कहा कि अभी जल्दी से जल्दी पैसे अरेंज कर दो 500 रुपए, जिससे हम अभी ऑनलाइन करा देंगे और आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। ये अब संग में चली जाएगी और बाबा जल्दी से जल्दी पैसा दे दो। हाँ तो मैंने कहा तुम्हारे पास उठाए गए, माघी में ही दे तो भाई सुनाई, पैसे तो ले पर सुनाई बाकी ऑनलाइन में नहीं भाई। 500। हाँ उसके बाद आपने दोबारा शिकायत करी है विधायक से? हाँ फिर करी, 2 पोटी 3 पोटी गयो तो बाबा तुम्हारा काम हो जाएगा।
होता ही हो तो विधायक को 13 बार ये आऊँगे थे और बिल्कुल हमारी कोई सुनाई नहीं करी। 5 साल हो गई। हाँ, ये आपने सुना, एक बुजुर्ग का दर्द है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे बताया कि उन्होंने जैसे तैसे पैसे भी अरेंज किए और दिए, लेकिन उनका घर आप देख सकते हैं आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। ये टूटा हुआ दरवाजा है, ये बाउंड्री है जो कि शायद विलुप्त हो चुकी है, हमें दिखाई नहीं दे रही और शायद अधिकारियों को दिख रही है। ऐसी ढेरों समस्याएं हैं यहाँ पर। आप इस रोड को देखिए, ये रोड है यहाँ पर, इस रोड को देखिए, कितना कुछ यहाँ पे विकास किया गया है। ये देखिए, ये रोड है, ये गंदगी है, ये रोड यहाँ तक बनाया गया है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये 70 मीटर का रोड सैंक्शन हुआ था, लेकिन ये पूरा बनाया नहीं गया और यहाँ के रिहायशी लोगों से ये कह दिया गया कि उनके पास सामान खत्म हो गया है और यही इतना ही रोड बनाने के लिए ऑर्डर मिला था। इसके बारे में हम बात करेंगे। बाबा, इस रोड के बारे में बताइए। हाँ, जी, ये रोड इतना आधा क्यों बना हुआ है? हाँ, आधा रोड बनाओ बाबू जी, और कम से कम 100 मीटर की जमीन में तो और 10 मीटर बनाए गए हैं। आपने उनसे पूछा, फिर क्या कहा उन्होंने? हैं? आपने उनसे इसके बारे में कहा? इतने का सामान मिलाओ, इतने हम बना देंगे। इसके बारे में प्रधान ने कुछ नहीं कहा? प्रधान ने यूँ कह देंगे साहब पैसे ना मिल रहा तो हम कंते बना देंगे। हाँ, क्या बात हुई थी उनसे जब ये रोड के बारे में आपने बोला? तो हमने कहीं पूरा कर दो, जहाँ तक मैंने कि 70 मीटर ही मिली है, मत नहीं करेंगे, आगे करेंगे नहीं, लेकिन मैंने बढ़िया भैया, नहीं कर तो आपकी मर्जी है। तो इसके बारे में आपने प्रधान से शिकायत करी थी? प्रधान से बोला इस बारे अरे रोज बोला है भैया। में? प्रधान क्या कह रहे हैं? अरे सुनी नहीं है भैया, हम क्या से रहे? प्लान बदलेगा, दूसरा रहेगा। हाँ, तो उसके लिए ब्लॉक में शिकायत वगैरह की? अरे भैया ना करी, काम ना करी। वीडियो तो बोली उनसे बोली कि हो जाएगा। जाएगा। वीडियो से भी आपने बोला, उन्होंने भी ये कहा कि ये रोड बन जाएगा, लेकिन फिर ये रोड ऐसा का ऐसा ही है। और वो लगाया जाता है, वो थर्मामीटर सब का है, वो पढ़वी पूरा हो गया रोड, वो मोदी की वो कार लिखी जगह में, उसे लगाया जाता कि नहीं पूरा हो गया, सेंशन हो गया। मैंने ठीक है भैया, तो कुछ ना वो बोर्ड लगाया, वो पड़ा नीचे, देखना आप जाके आओ। ये रोड देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग चल रहे हैं, किस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं। ये रोड देखिए आप, और ये रोड कागजों पर बता रहे हैं कि पूरा हो चुका है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रोड, ये गंदगी देखिए जिससे लोगों को निकलना पड़ता है, हर रोज निकलना पड़ता होगा, हर रोज ये लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये देखिए, ये सारा रोड है, ये देखिए ये रोड, ये इस रोड की मौजूदा स्थिति है जो कि कागजों पर पूरी तरह आरसीसी बना के पास कर दिया गया है। यहाँ पर कंप्लीशन का बोर्ड भी लगा दिया गया है कि बोर्ड, ये रोड कंप्लीट हो चुका है। कहाँ है वो बोर्ड जो आप दिखा रहे थे? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अच्छा, ये रोड देखिए आप। इसके बाद ये बीच में इतनी जगह छोड़ी गई है और बाहर जाके बोर्ड लगा दिया गया है कि ये रोड कंप्लीट हो चुका है। और इसके लिए यहाँ के रिहायशी लोगों ने, ग्रामीणों ने प्रधान से भी शिकायत करी है, लेकिन प्रधान भी ये कह के हट जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है। ये देखिए यहाँ पे बाउंड्री कर रखी है, खरंजा बना रखा है साइड में, जिससे ये दिखाया जा सके कि ये रोड बनाया गया है। हम ये रोड आगे दिखाएंगे कहां पर इसमें कंप्लीट का बोर्ड लगा है कि ये रोड पूरी तरीके से बना दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक बुजुर्ग की समस्या हमारे साथ में एक और आ रही है, हम उनसे ही बात करते हैं। उनके आगे गड्ढा बना हुआ है और वो उसमें मिट्टी डालने के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर उनको धमकाते हैं। हम वो गड्ढा भी आपको दिखाते हैं और बुजुर्ग से भी हम बात कराएंगे। आइए, ये देखिए, ये वो गड्ढा है, ये वही टूटा हुआ घर है उन्हीं बुजुर्ग का, और ये वही बुजुर्ग हैं। ये जब भी इस गड्ढे को भरने की कोशिश करते हैं मिट्टी डालकर, तो इनको पुलिस वाले मना करते हैं, धमकाते हैं और यहाँ पर मिट्टी नहीं डालने दे रहे हैं, इस गड्ढे को भरने नहीं दे रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है ये तो पुलिस वाले जान सकते हैं, और जो इनको गड्ढा नहीं भरने दे रहे हैं वो लोग जान सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात ये है
कि इनको इस गड्ढे से ही निकलना होता है। बरसात में आप देख सकते हैं कि कितना गहरा है, कितनी इसमें गंदगी होती होगी, कितने कीड़े मकोड़ों का डर हो सकता है, लेकिन फिर भी इनको यहीं से निकलना होता है। आपने इसके लिए भरने की कोशिश की थी, फिर क्या हुआ? ट्रैक्टर पकड़ लो और नो कह देगा मट्टी को बंद कर दो और चालान कट जाओ। हाँ आपने बोला उनसे कि क्यों मना कर रहे हैं? हाँ, हमारा ऊपर तो ऑर्डर है कि मट्टी नहीं डरेगी। मतलब इसी ऐसे ही रास्ते में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी हम अगर अपनी जेब से भी उसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं लगाने दे रहे। नहीं लगाने देते, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हम तो पैसा को नहीं कर देते हैं, गए तुम पकड़े जाओगे। आज हम गए मट्टी काले में चौकी पे, तो बिन्ने जी कही के देखो हम तुमसे कबूत हैं तो मट्टी डाल लो, ऊपर बारी पुलिस आ जाएगी तो हमें तंग करेगी और तुम्हें पकड़ेगी और ट्रैक्टर को चालान काटेगी। हाँ, तो वो विचार देगा मैं ट्रैक्टर लाओ तुम। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये अपनी जेब के पैसे से अपनी परेशानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनको पुलिस का डर दिखाकर मना कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है। पुलिस इनसे कहती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, उनको ऊपर से ऑर्डर है, यहाँ पर मिट्टी नहीं डल सकती। हमें ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस से ऊपर से ऐसा कैसा ऑर्डर है कि इन बुजुर्ग को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ना ही इसमें प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहा है, ना ही प्रधान कोई कार्यवाही कर रहा है, और अगर ये खुद अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी पुलिस अड़चनें पैदा कर रही है। इसका जवाब शायद वो पुलिस अधिकारी या जो अन्य पुलिस कर्मचारी हैं वो दे सकते हैं जिन्होंने इनको रोका। हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और इस बात को हम आगे तक दिखाएंगे जिससे कि जो जिम्मेवार हैं उनके कानों तक ये बात पहुंच सके, वरना जो यहाँ की स्थिति है उसको देखकर लगता है कि जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये ऐसी विषम परिस्थिति है इन ग्रामीणों के लिए कि इनको यहाँ पर ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में रहना पड़ रहा है। आइए अब हम वो रोड आपको दिखाते हैं जहां पर ये बोर्ड लगा रखा है इस रोड के लिए कि ये रोड कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हमारे साथ, हम वो रोड आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? फरीमा ने क्या समस्या है यहाँ पर आपको? आपको जो है देखो गड्ढे में मनते उतर रही है, बंगे जो गड्ढा डरे और जो अपनी दामन से मट्टी डरवाई है जहाँ में, और तो प्रधान ने पूरी नहीं करी तो करवे के काज हमको तो कितु गला ना नहीं तकू कहूँगा गला ना आते हमको कहाँ है करे। ये गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? अब गड्ढे मट्टी ही ना आते, मट्टी हाँ बता रहे हैं, ये बाबा बता रहे हैं, बाबा इधर आ जाना। बाबा बता रहे हैं कि ये अपने पैसे से मिट्टी डाल रहे हैं लेकिन फिर भी इनको पुलिस रोक रही है, ऐसा है? हाँ, अपने पैसा तो मट्टी डरवा रहे हैं तो पुलिस रोक रही है तो मट्टी ना डर रही तो जो गड्ढे से काय को डरे रहे। हाँ, हमारी पेंसिल बड़े बूढ़े खेत बच्चा ने पैथुना और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बेंदारी और पे बच्चन ने पाले हैं कि मेहनत खबा में। जो प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय योजना चलाई जा रही है उसका यहाँ पर कुछ लाभ मिला है? कछु ना मिलो, कछु ना मिलो, कछु ना मिलो। लेटरी ठिबियाते टट्टी करीबे जाते हैं। यहाँ पर आपको पेंशन, वृद्ध पेंशन मिलती है? ना कछु ना मिल रही, ना मिल रही। पहले मिलती थी? पहले मिलती कटी गई। कितने समय पहले मिल रही थी? किसकी सरकार में? 2-3 साल है गई, बाकी अगले सकी में। अखिलेश सरकार में आपको पेंशन मिलती थी लेकिन उसके बाद से फिर पेंशन नहीं मिल रही है? फिर ना मिल रही, ना मिल रही। आपने इसके लिए कुछ आगे बात की है किसी से? हाँ, शिकायत करी प्रधान वगैरह से? फिर हाँ न्यो कहते कटी गई 500 रुपया ले ले और न्यो कहते क्या बनाए रही। आपसे पेंशन के लिए पैसे ले लिए? 500 रुपया ले ले और तो नहीं बनवाई। हाँ, ये भी एक बात है कि यहाँ पर हर चीज के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, पेंशन बहाल करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। इन्होंने बताया अखिलेश सरकार में इनके पास पेंशन आती थी लेकिन फिर अब पेंशन बंद हो गई है। इन्होंने शिकायत भी की, प्रधान से भी शिकायत की लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए 500 रुपये भी इनसे ले लिए गए कि पेंशन बहाल कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी ये वही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ना ही कोई पेंशन मिली है, ना ही कुछ और सुविधा। ये आपने देखा, ये सड़क है, ये रोड है जो
अधूरी पड़ी हुई है, बनी नहीं है। यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर नाली का विकास नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री योजना चला रहे हैं, घर घर गांव गांव लोगों को शौचालय पहुंचा रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही। ग्रामीणों को मजबूर होकर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, खुले में शौच करना कितना हानिकारक है, कितनी बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो जितने भी जो यहाँ के प्रधान हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है, या सीधा सीधा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की योजना पर पलीता लगा रहे हैं। यहाँ पर किसी के भी पास प्रधानमंत्री की योजना के तहत कोई शौचालय नहीं। पैसे भी लोग दे रहे हैं, 100-100, 200-200, 500 तक लोगों ने रुपए दिए, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उनके पास शौचालय नहीं है, वो आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। खेतों में उन्हें जाना पड़ता है, बरसात में कितनी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती होंगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ मोदी जी भारत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, वहीं इन गांवों में जो लोग रहते हैं, जो सच्चा भारत जहां पर बसता है, गांव में सच्चा भारत बसता है ऐसा कहा जाता है, और ये सच भी है। वही भारत अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, और बदहाली की जिंदगी, इसे जिंदगी भी नहीं कह सकते, बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसी यहाँ पर ढेरों समस्याएं हैं जिनके बारे में हम आज बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और चौपाल ऐसी ही समस्याओं को उठाता रहेगा, लोगों से बात करता रहेगा। ये देखिए, ये वही सड़क है जो अभी हमने आपको दिखाया था, जिसका ये एक सिरा है और जो पहले दिखाया था वो दूसरा सिरा है। इतनी छोटी सी सड़क को कागजों में कंप्लीट करके दिखा दिया गया, और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, वो आज भी इस गंदे पानी में निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सोचने की बात है कि कहाँ जा रहा है हमारा देश, किधर हमारा विकास हो रहा है, किस दिशा में विकास हो रहा है। ये बड़े शर्म की बात है हम सभी लोगों के लिए, और हमारे आला अधिकारियों के लिए भी, जो एसी कमरों में बैठे रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ना ही कोई जांच करते हैं, ना ही कोई दौरा करते हैं। एक छोटा सा गांव का बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, देश का बच्चा, देश का भविष्य, उसकी अपनी एक समस्या है जो हमारे सामने रखना चाहता है, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। हम उससे बात करेंगे कि क्या है उसकी समस्या। बेटा, क्या नाम है आपका? विकेश मेरा नाम है। यहाँ पे टॉयलेट की कोई समस्या नहीं है, इतनी दूर हमें जाना पड़ता है। कहाँ पर जाना पड़ता है आपको? यहाँ पे खेतों में। आपके घर पर शौचालय नहीं है? मना हुआ पर पॉट फूटे हुए हैं। पॉट फूटे हुए हैं। आपने देखा कि यहाँ पे शौचालय बनाया गया है, पॉट टूटे हुए हैं, उनमें वो कैसे जाएंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? सब कुछ पैसा सरकार खर्च कर रही है, उसके बाद भी डेवलपमेंट कुछ नहीं है, विकास कुछ भी नहीं है। अब इनका शौचालय भी बनाया गया, उसका पैसा भी दिखाया गया, पैसा खर्च करता हुआ भी दिखाया गया, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए इनके पास आज भी वही खुले खेत हैं, वही खुले शौचालय हैं, जिससे ढेरों बीमारियां पनपती हैं, और इन बीमारियों को जन्म देने वाले कोई और नहीं, हमारे ही आला अधिकारी और जिम्मेवार लोग हैं। ये था नया गांव तनौरा, जहां पर हमने लोगों से बात की, लोगों की समस्याओं को जाना। यहाँ पर ढेरों समस्याएं हैं, और हमारे राष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ढेरों योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो योजनाएं इन ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजी स्तर तक। जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है वो हमने आपको दिखाया। इनके पास ना ही शौचालय की सुविधा है, ना ही उज्ज्वला योजना की सुविधा है, ना ही इनको आयुष्मान कार्ड मिला है, ना ही इनको फसल के बीमे मिले हैं। इस तरीके की जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इन ग्रामीणों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, वो इनको कुछ भी नहीं मिला है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हमारे देश का विकास हो रहा है, क्या कुछ हमारे गांव का विकास हो रहा है। ऐसी ढेरों समस्याएं हम आपके पास लेकर आते रहेंगे, गांव गांव में हम जाते रहेंगे,
और हमारी चौपाल का लाने का उद्देश्य हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले की समस्या को उठाना है, जो हम इसी तरह निरंतर चलते रहेंगे और पूरा करते रहेंगे। हमने जिस बोर्ड के बारे में बात की थी, जिस रोड को कागजों पर पूरा दिखाया गया, उस रोड के हम बोर्ड को भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह बेहाल स्थिति में ये उस रोड का बोर्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये रोड पूरी तरीके से बन चुका है। देखा आपने कितने काम हमारे विकास की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, कितना विकास हमारे गांव देहात क्षेत्रों में किया जा रहा है। हम किसी की भी बात करें, सबकी स्थिति एक जैसी ही है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो या फिर अन्य आला अधिकारी। आपने ग्रामीणों से खुद सुना कितना कुछ काम करते हैं यहाँ के विधायक, कितना कुछ काम करते हैं यहाँ के प्रधान। तब तक के लिए आप देखते रहिए चौपाल, चौपाल चर्चा जमीन पर।